हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक 1857 की क्रांति, या आप इसको 1857 का विद्रोह भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे ही लास्ट में टॉपिक के। चलिए शुरू करते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए 1857 के विद्रोह की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये हमने पढ़ा था कि 1757 में जो था प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्ध के बाद में मतलब लगभग ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि आने वाले वर्षों में भारत की जो हुकूमत थी वो किन के हाथों में होगी। ठीक है, धीरे धीरे फिर अंग्रेजों ने 1799 में मैसूर हुआ, 1818 में मराठा, 1849 में जो था पंजाब पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और मतलब उन सारे एरिया जो भी थे, राज्य थे, उन पर जो था नियंत्रण कर लिया था, और 100 वर्षों के लिए जो था भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थायित्व प्रदान जो है कर दिया था। यानी कि ये तय हो गया था कि अगले 100 वर्षों तक जो है भारत पर किसका शासन रहने वाला है? ब्रिटिश का। ठीक है, अंग्रेज जो है भारत पर शासन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसी एक क्रांति हुई 1857 की। कुछ रीजन थे इसके, वो रीजन क्या थे, आर्थिक कारण क्या रहे, राजनीतिक कारण क्या रहे, वो सब हम पढ़ेंगे। देखिए, लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हुई उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, इस क्रांति का जो आरंभ था ये हुआ था 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ से। अब देखिए, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। क्रांति का आरंभ कब हुआ? तो 10 मई 1857 से। और सबसे पहले कहां से शुरुआत हुई? तो मेरठ से हुई थी। ठीक है, एक ये लॉर्ड कैनिंग वाला याद रखिए। 3 क्वेश्चन जो है हमारे हो गए हैं। उसके बाद मेरठ से शुरुआत हुई, धीरे धीरे ये जो क्रांति थी, ये जो विद्रोह था भारत में फैला। कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, बहुत सारे स्थानों पर जो था ये फैल गया था। ठीक है, इस क्रांति की जो शुरुआत थी हुई एक सैन्य विद्रोह के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदल गया और एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में जो था ये हो गया ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी जो है कहा गया। ठीक है, अब बात आती है 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की जो क्रांति है इसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसको सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, और इसको भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो कुछ कारण देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक कारण क्या थे, क्यों जो है ये जो विद्रोह है वो क्यों हुआ। देखिए, राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण के रूप में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। डलहौजी ने अपनी इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी तथा बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन राजवंशों में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया था। ओके, हड़प नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और हड़प नीति थी क्या कि जिस भी राजा की अगर कोई संतान नहीं है और वो निसंतान जो है मर जाता था, तो उनकी जो भी सत्ता होती थी उसको अंग्रेज जो थे अपने हाथ में ले लेते थे। यही थी हड़प नीति। ठीक है, तो धीरे धीरे जो था अंग्रेजों ने उनके राज्यों को जो था हड़पना शुरू कर दिया था, मतलब जो भी राजा निसंतान था। ओके, तो इस कारण भी जो थे लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने हैदराबाद तथा अवध को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन कर लिया। कुशासन के आधार पर क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, हड़प की नीति क्या थी कि जो राजा निसंतान है ये था, लेकिन इन्होंने हैदराबाद और अवध को अपने कब्जे में क्यों किया? क्या कहकर किया कि ये जो राजा हैं ये अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं। उसके बेस पर जो था इन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो यही कहा गया है ये। जबकि इन स्थानों पर कुशासन फैलाने की जिम्मेदार कौन थे? स्वयं अंग्रेज ही थे। ठीक है, शासन मतलब जो अच्छा नहीं चल रहा था उसको ऐसा फैलाने वाले भी कौन थे? अंग्रेज ही थे, लेकिन नाम राजा का लगाकर उनके राज्यों को छीन लिया गया, मतलब उनकी सत्ता उन्होंने अपने हाथ में लेनी। कुलीन वर्गीय भारतीय तथा जमींदारों के साथ अंग्रेजों ने बुरा व्यवहार किया और उन्हें मिले समस्त विशेषाधिकारों को कंपनी ने की सत्ता ने छीन लिया था। इस कारण भी जो था क्या हुआ? जन विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये तो राजनीतिक कारण। अब बात आती है आर्थिक कारण की। तो देखिए, आर्थिक कारण किस प्रकार से। भारतीयों के धन का निष्कासन जो था वो तीव्र गति से किस ओर हो रहा था? इंग्लैंड की तरफ हो रहा था। ठीक है, यानी कि भारतीयों का धन लूटकर कहाँ भेजा जा रहा था? इंग्लैंड भेजा जा रहा था।
ठीक है। मुक्त व्यापार तथा अंग्रेजी वस्त्रों के भारत के बाजारों में अधिक मात्रा में आ जाने के कारण उसका प्रत्यक्ष प्रभाव जो था यहाँ के कुटीर उद्योगों पर पड़ा, जिस कारण से यहाँ के कुटीर और लघु उद्योग जो थे नष्ट हो गए थे। ठीक है। कृषि के क्षेत्र में अंग्रेज की गलत नीति के कारण भारतीय किसानों की स्थिति जो थी वो अत्यंत दयनीय हो गई और अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए प्रतिकूल साबित हुआ। देखिए, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, मद्रास और बंबई में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी थी। और उत्तर भारत में कौन सी थी? महालवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है। ये जो भू राजस्व नीतियां थी, इसने क्या किया? किसानों का बहुत ज्यादा शोषण किया था। ठीक है। उनको क्या कर दिया गया? जो किसान थे उनको उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। भूमि से क्या कर दिया जाता था? बेदखल जो था कर दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों का भी जो था मतलब रोष लोगों के मन में था। जो जमींदार थे, जमींदार वर्ग था, वो मतलब उस चीज़ का वो कह सकते हैं कि सही नहीं हुआ था, उनके साथ गलत किया था। तो बस वो रोष था और सब जो थे इस विद्रोह में साथ हो लिए थे। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये थी कुछ आर्थिक कारण। ठीक है। बस अभी ये याद रखिए, स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू हुआ था? पहले बंगाल में। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी मद्रास और बंबई में, और उत्तर भारत में थी महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक। चलिए आगे आता है धार्मिक कारण, कि धार्मिक कारण क्या था। देखिए, धार्मिक कारण वैसे बताती हूँ मैं आपको, बाद में पढ़ेंगे। 1813 ईस्वी, ठीक है, 1813 ईस्वी तक भारत में जो था ईसाइयों को आने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। लेकिन 1813 में ही कंपनी ने क्या किया? भारत आने की अनुमति दे दी। किनको? ईसाइयों को। किसको? ईसाई को जो थी कंपनी ने भारत आने की अनुमति दे की दी। और जैसे ही अनुमति मिली, बहुत सारी बड़ी संख्या में जो ईसाई थे वो भारत आना शुरू हो गए। ठीक है। उनका भारत आने का उद्देश्य एक ही था, वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ओके। इसी कारण भारतीयों को उनका जो है क्या कहते हैं उसे, भारत आना जो था पसंद नहीं आया। रीजन वही था क्योंकि ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे वो क्या कर रहे थे? हिंदू और मुसलमान धर्म की निंदा कर रहे थे, और लोगों में जो है धर्म बदलने के लिए बार बार जो है उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि लोग जो है हिंदू है या मुसलमान है उसको छोड़कर क्या बन जाए? ईसाई बन जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि ईसाई जो लोग थे वो भारतीयों को ईसाई बनाने की मुहिम चला रहे थे। ठीक है। तो ये चीज लोगों को पसंद नहीं आई थी। अंग्रेज भी क्या कर रहे थे? उन ईसाइयों का साथ दे रहे थे, पद का लालच देकर, धन का लालच देकर, मतलब किसी भी तरीके से जो था वो ही फूट डालना चाहते थे। ठीक है। तो वही हो रहा था धीरे धीरे, मतलब हर जगह पे जो था ईसाई धर्म का जो है प्रचार किया जाने लगा। तो ये चीज़ भारतीयों को पसंद नहीं आई थी। ठीक है। तो ये कुछ धार्मिक कारण थे। देखिए, अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाकर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। अंग्रेज ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरी, उच्च पद और अनेक सुविधाएं जो थे प्रदान करते हैं। यानी कि वही था कि जो अपना मतलब धर्म को चेंज कर लेगा, पद का लालच उन्हें दिया जाता था कि उन्हें सरकारी नौकरी दे दी जाएगी या ये कर दिया जाएगा। तो इसी कारण जो था भारतीयों में इस चीज का रोष था। 1813 की कंपनी के आदेश पत्र द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की जो सुविधा थी वो प्राप्त हो गई, और परिणामतः बड़ी संख्या में ईसाई पादरी जो थे भारत आए, जिनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ठीक है। फिर आते हैं सामाजिक कारण पे। सामाजिक कारण क्या? देखिए, सामाजिक कारण की अगर हम बात करें, सोशल जो चीज है उसमें क्या था कि अंग्रेज उस समय अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते थे, चाहे जाति के आधार पर मानो, नस्ल के आधार पर या वंश के आधार पर, खुद को वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ आदमी जो है समझते थे। ठीक है। तो भारतीयों के प्रति जो उनका व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। ठीक। रेलों में भी अगर बात करें तो भारतीयों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ट्रेवल करने की परमिशन नहीं थी। भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के साथ ना बैठ सकते थे, ना किसी उत्सव में भाग ले सकते थे। मतलब अंग्रेज जो थे भारतीयों को हीन समझते थे। ठीक है। तो देखिए, अंग्रेज की अनेक नीतियां तथा कार्य ऐसे थे जिनसे भारतीयों में असंतोष की भावना जो थी जन्म लेने लगी। गोरे अंग्रेज भारतीयों को काली चमड़ी कहकर उनका उपहास किया करते थे। विलियम बेंटिक ने अपने शासनकाल में स्त्री प्रथा, बाल हत्या, नर हत्या आदि पर प्रतिबंध लगाकर तथा डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता देकर रूढ़िवादी भारतीयों में असंतोष भर दिया। ठीक है। मतलब जो बड़े बूढ़े जो भी थे, जो सही मानते थे विधवा विवाह को सही नहीं मानते थे, सती जो प्रथा थी उसके फेवर में थे। तो ये चीजें जब खत्म हुई, ऑब्वियसली कुछ चीजें अच्छी भी जो उन्होंने की, जैसे सती प्रथा का अंत किया, वो सही थी, लेकिन उस वक्त वो उन लोगों को गलत लगी थी। तो इसी कारण जो थे वो अंग्रेजों के
और ज्यादा विरुद्ध होते चले गए। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजों द्वारा रेल, डाक और तार क्षेत्र में किए गए कार्यों को भारतीयों में मात्र ईसाई धर्म के प्रचार को माध्यम बनाने के कारण अंग्रेजों के प्रति उनके मन में विद्रोही भावना जो थी कड़क भड़क उठी। मीन्स जो भी वो काम कर रहे थे, धीरे धीरे भारतीयों को लगने लगा था कि ये उनकी संस्कृति को जो है नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो या इसी कारण जो थे भारतीय काफ़ी गुस्सा और नफरत का रवैया जो था अंग्रेजों के खिलाफ अपना रहे थे। ठीक, फिर आते हैं सैनिक असंतोष या सैन्य कारण, आप कह सकते हैं मिलिट्री रीजंस। 1857 की क्रांति में सैन्य असंतोष की भूमिका भी प्रमुख स्थान रखती थी। सेना में प्रथम धार्मिक विरोध 1806 ईस्वी में वेल्लोर में तब हुआ जब लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा माथे पर तिलक लगाने और पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, किसने रोक लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड डलहौजी के समय सैनिक विद्रोह हो चुके थे। 1857 में लॉर्ड केनिंग द्वारा पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत सैनिकों को सरकार जहां चाहे वहीं कार्य करवा सकती थी। 1854 के डाकघर अधिनियम में सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा जो थी समाप्त हो गई और सैन्य असंतोष के इसी वातावरण में चर्बी युक्त एनफील्ड राइफलों के प्रयोग के आदेश ने आग में घी डालने का काम किया और यह सैनिक के विद्रोह के लिए एक तात्कालिक कारण साबित हुआ। पूछा जाता है ना कि तात्कालिक कारण कौन सा था 1857 के विद्रोह का, तो वो था ये चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, अब देखिए ये क्या था। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सैनिक असंतोष की। तो देखिए, कंपनी के जो अधिकारी सेना होते थे, मतलब कंपनी के जो अधिकारी थे सेना में, वो क्या करते थे? भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे। ठीक है ना, तो उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। मतलब सेना के उच्च पदों पर जो थे कौन थे? अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे, भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। तो ये एक कारण था। दूसरा कारण क्या था कि 1856 में जो पुरानी बंदूकें थी उनको हटाकर कुछ नई एनफील्ड राइफल्स को सेना में शामिल किया गया। ठीक है, और इन राइफल्स के लिए कुछ अलग तरीके के कारतूस का यूज किया गया था, जिसे दांत से काट कर जो था खोलना पड़ता था। उस समय ये खबर जो थी फैल गई थी कि जो नए कारतूस हैं उनमें चर्बी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिससे क्या हुआ? हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए और कारतूस को जो था यूज करने से मना कर दिया था। और ये घटना जो थी सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण बनी थी, या तात्कालिक कारण जो हम कहते हैं वो वाली चीज। ठीक है, आगे देखिए, क्रांति का संगठन, उद्देश्य और समय। 1857 की क्रांति के संबंध में यह कहा जाता है कि इसमें संगठन का अभाव था। इस क्रांति के लिए उद्देश्य, निश्चित समय, प्रचार, तैयारी, एकता, नेतृत्व से लेकर गांव तक संप्रेषित किया गया। संवाद प्रेषण के लिए कमल आदि प्रतीकों का जो था प्रयोग किया गया था। 1857 की क्रांति का उद्देश्य निश्चित और स्पष्ट था। अंग्रेजों से देश से निकालना और भारत को स्वाधीन कराना क्रांतिकारियों का अंतिम लक्ष्य था। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत का एक ही समय 31 मई 1857 का दिन जो था निर्धारित किया गया था। लेकिन जो दिन निर्धारित किया गया था उससे पहले ही जो थी क्रांति शुरू हो गई थी। वही है कि एकता नहीं बन पाई थी। ठीक है, रीजन वही रहा। एक मतलब अलग अलग दिन पे जो है विद्रोह शुरू हुआ। एक टाइम पे अगर होता तो रिजल्ट शायद कुछ और होते। ठीक है, चलिए आगे है क्रांति की शुरुआत। 1857 की क्रांति का सूत्रपात मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक मंगल पांडे ने किया था। 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने जो थी आवाज उठाई थी। देखिए, इसकी ये जो शुरुआत थी कारतूस से रिलेटेड, ये किस तरीके से हुई थी? 1857 की जो क्रांति का जो विद्रोह था उसकी घटना हुई, मतलब जो वह घटना घटी वो कहाँ से ये बात फैली कि जो कारतूस बनाए गए हैं वो चर्बी वाले कारतूस हैं। डमडम छावनी थी, वहाँ पर एक व्यक्ति, मतलब आम आदमी जो है वो सैनिक से पानी पीने को मांगता है। मतलब कोई सैनिक होगा उस वक्त उस छावनी में, उस सैनिक से वो क्या मांगता है? पानी मांगता है पीने के लिए। लेकिन सैनिक जो होता है वो पानी पीने देने से इनकार कर देता है, क्योंकि जो सैनिक था वो किसका था? ब्राह्मण जाति का था। तो वो सैनिक जो है पानी देने से मना कर देता है। तो निम्न जाति का जो मांगने वाला मतलब निम्न जाति का जो बंदा था जो पानी मांग रहा था, जब उसने देखा कि जो उच्च जाति का है वो उसको पानी नहीं दे रहा है, तो वो व्यंग्य करता है उस पर, क्योंकि वो जो था वो डमडम कारतूस फैक्ट्री में काम करता था, जहां पर मतलब उन कारतूसों का निर्माण हो रहा था। तो व्यंग्य करता है कि तुम्हारी जाति जो है अब शीघ्र ही जो है भंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जिन कारतूसों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें सूअर और गाय की चर्बी मिली है। ठीक है, मतलब उसने व्यंग्य कसा उस ब्राह्मण पर जिसने उसे पानी देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो सैनिक ने
उसकी बात को मतलब जो भी थी उसने बताई थी उसमें सत्यता पाई, और ये जो खबर थी वो पूरी तरीके से आग की तरह फैल गई थी। ओके, और धीरे धीरे सूचना कहाँ तक पहुंची, बैरकपुर छावनी में भी पहुंची, और तब जो था रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो यहां से कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई थी। देखिए, और शुरुआत किसने की, मेरठ छावनी से किसने, मंगल पांडे ने की थी। ठीक, अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। देखिए, 29 मार्च को उसने आवाज उठाई थी, अप्रैल में उसको फांसी दे दी गई। उसे दी गई फांसी की सजा की खबर सुनकर संपूर्ण देश में क्रांति का जो माहौल था वो स्थापित हो गया। मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त कराना और अंग्रेजों को मारना शुरू कर, यानी कि जो क्रांति का टाइम 31 मई रखा गया था वो क्रांति अब 10 मई को ही शुरू हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे भारतीय सैनिक जितने भी बंद थे उनको मुक्त कराया गया और जो भी अंग्रेज थे उनको मारना शुरू कर दिया गया। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भाग लिया और क्रांति ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरोध में कारण यह था कि अंग्रेजों ने फूट डालो राजगृह की नीति को हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने में लागू नहीं किया था। ठीक है, क्रांति का दमन, क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश सरकार ने निर्ममतापूर्ण दमन की जो थी नीति अपनाई थी, यानी कि जो भी भारतीय उसके खिलाफ लड़ रहे थे उस क्रांति को रोकने के लिए क्या कौन सी नीति अपनाई, दमन की नीति। उस वक्त के जो वायसराय थे लॉर्ड केनिंग, उसने बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई और जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति का अमानवीय तरह से दमन किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, असफलता के कारण दिए गए हैं कि क्रांति जो थी वो क्यों असफल रही। देखिए, निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, यानी कि जिस दिन तय किया गया था कि क्रांति इस दिन मतलब जो टाइम रखा गया था उस पर जो है ये शुरू नहीं हुई। देशी राजाओं का देशद्रोही रुख, सांप्रदायिकता, संपूर्ण देश में प्रसारित न होना, शस्त्रों का अभाव और सहायक दलों का अभाव जो थे 1857 की क्रांति के असफलता के कारण बने। ठीक है, क्रांति के परिणाम, 1857 की क्रांति के जो परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में गए उनमें प्रमुख है। क्रांति के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली, और इसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 जो था पारित हुआ। अब भारत का शासन किसकी नीति से होने लगा था, ब्रिटिश नीति से जो था भारत का शासन होने लगा। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर एकाधिकार कर लिया, जिससे भविष्य में भारतीय सैनिकों की ओर से कोई खतरा उत्पन्न न हो। अंग्रेजी सरकार ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की जो थी मनाही कर दी, यानी कि साधारण जनता जो थी अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकती थी। इससे भारतीयों की आक्रामक शक्ति को पूर्ण रूप से पंगु बना दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देशी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण जो है संबंध स्थापित किए। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए और पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकृष्ट हो। 1857 की क्रांति का जिस निर्ममता के साथ अंग्रेजी सरकार ने दमन किया था उससे उसका असली चेहरा भारतीयों के सामने उजागर हुआ। ठीक है, फिर आते हैं सेंटर ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे और कहां से किसने नेतृत्व किया। दिल्ली से देखिए बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खान, सैन्य नेतृत्व किसने किया था, जनरल बख्त खान ने जो था नेतृत्व किया था। उसके बाद आता है कानपुर, कानपुर से देखिए नाना साहेब का जो नाम था वो क्या था, धोंदू पंत। ठीक है, और ये जो थे अंतिम पेशवा द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इन्होंने जो था कानपुर से नेतृत्व किया था। कंपनी ने जो थी बाजीराव द्वितीय की क्या कर दी थी, मृत्यु के पश्चात उसकी पेंशन बंद कर दी थी। इस विद्रोह में जो था उन्हें तात्या टोपे की जो थी सहायता ली थी, मतलब कानपुर में नाना साहेब ने किसकी सहायता ली थी, तात्या टोपे की। लखनऊ में है बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल और बिरजिस कादरी। ठीक, नेक्स्ट है बरेली, बरेली से जो नेतृत्व किया वो थे खान बहादुर खान। बिहार से जो है नेतृत्व किया था, बिहार के जो प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 के विद्रोह में यही एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को कई बार जो था पराजित किया था और अंत में जो थी इनकी मृत्यु हो गई थी कुंवर सिंह की। ठीक है, फैजाबाद से मोहम्मदुल्लाह थे, मौलवी मोहम्मदुल्लाह। झांसी से देखिए कौन था, रानी लक्ष्मीबाई।
झांसी का नेतृत्व जो है कौन कर रही थी? राजा गंगाधर राव की जो विधवा थी रानी लक्ष्मीबाई, वो उनका नेतृत्व कर रही थी। और गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई, उत्तराधिकारी कोई नहीं था, तो उनके अभाव में डलहौजी ने हड़प नीति के तहत 1853 में झांसी को किसमें मिला लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। कानपुर के पतन के बाद जो तात्या टोपे थे वो भी किससे जाके मिल गए? झांसी की रानी से जा मिले थे। ठीक। अंग्रेजों की तरफ से जनरल ह्यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में जो है 8 दिन तक जो था युद्ध चला था। ठीक, 8 दिन तक ये चीज आप याद रखिए। और ह्यूरोज ने 3 अप्रैल 1856 में क्या कर लिया? झांसी पर पूरी तरीके से जो था अधिकार कर लिया था। और झांसी की सुरक्षा के लिए रानी जो थी कहाँ पर गई थी? कालपी पहुंची थी। तो 22 मई को जो था ह्यूरोज ने कालपी पर भी जो था अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये बस इसमें यही चीजें याद रखिए। आगे है इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से कितने किया? लियाकत अली ने। ग्वालियर से तात्या टोपे ने और गोरखपुर से गजाधर सिंह ने। ठीक है। विद्रोह के समय प्रमुख अंग्रेज जनरल या दमनकर्ता जो भी रहे, दिल्ली में इस को दबाने का काम किया 1857 के विद्रोह को लेफ्टिनेंट विलोबी, निकोलसन और हडसन ने। कानपुर में सन ह्यू विलर और कॉलिन कैंपबेल ने। ओके, एक नाम हमने नहीं पढ़ा, हरियाणा से किसने नेतृत्व किया था? राव तुलाराम ने किया था। राव तुलाराम, ये याद रखिए इसमें। लखनऊ में जो भी विद्रोह हो रहा था उसको दबाने का काम किया हेनरी लॉरेंस, हेनरी हैवलॉक, जेम्स आउटरम, सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी से सर ह्यूरोज, क्योंकि झांसी मतलब रानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के बीच में युद्ध हुआ ही था, 8 दिन तक जो युद्ध चला। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो था 1857 में पहले किस पर अधिकार किया? झांसी पर, और फिर बाद में कालपी पर अधिकार कर लिया था। बनारस में है फिर कर्नल जेम्स नील, इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खां, और जगदीशपुर में विलियम टेलर व इंसेंट इनवार। ठीक है। ओके, इतिहासकारों का मत देखिए, किसने इसको क्या क्या कहा? बीडी सावरकर ने कहा कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम, यानी कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम किसने कहा? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बीडी सावरकर ने कहा था। ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये सर डिजराइली ने बोला। और ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, ये सर जॉन लॉरेंस एम सीले ने कहा था। ओके, फिर आता है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का ये षड्यंत्र था, ये जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ओके, ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, ये टी.आर. होम्स ने बोला था। और ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध रहा था, ये L.E.R. रीज ने, यानी कि सबके वही अलग अलग मत थे। ठीक है, बस ये याद रखिए। ओके, प्रमुख केंद्र वही बताए गए। ओके, विद्रोह की तिथि बताई गई इसकी 12 मई को जो था दिल्ली में शुरुआत हुई। दिल्ली में जो था विद्रोह हुआ था। वैसे शुरुआत तो मेरठ से ही होगी थी 10 मई से। कानपुर में नाना साहेब धुंधुपंत और तात्या टोपे जो है सैन्य नेतृत्व कर रहे थे 5 जून 1857 को। 4 जून को लखनऊ में हुआ था, जून 1857 में झांसी में, 1857 इलाहाबाद, तो वही दे रखा 1857 में। ठीक, तो ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं। अब बात आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण। तो सारे ही थे। अवध का विलय किया, बिल्कुल। प्रशासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त था और ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तो किया ही जा रहा था। तो तीनों ही रीजन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक? देखिए 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो था धार्मिक। ठीक है, धार्मिक क्यों था? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा भी था कि जो सेना थी उसने नई एनफील्ड राइफल का जो था यूज करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका यूज जो था सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया था। और इस पर इन कारतूसों पर क्या लगी थी? चर्बी जो थी चढ़ी थी। तो और उनको मतलब कारतूसों को राइफल में भरने से पहले क्या करना होता था? उसके सिरों को दांतों से काटना पड़ता था। और ये बने किसके थे कारतूस? गाय और सूअर की चर्बी से, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों जो सिपाही थे वो ये भड़क गए थे। ठीक है, क्योंकि हिंदुओं के लिए कौन मायने रखता था? गाय, और मुसलमानों के लिए सूअर। तो इसी कारण जो था ये एक धार्मिक विद्रोह था। ठीक, याद रखिए। आगे है 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था? तो विद्रोह का जो आरंभ था ये मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ हुआ था।
ठीक है। दिल्ली से कितने मील दूर? 80 मील दूर है मेरठ है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे तेजी से बढ़ता हुआ ये पूरे उत्तर भारत में जो था फैल गया था। फिर उत्तर में ये पंजाब से लेकर दक्षिण पश्चिम में राजस्थान तक मतलब पूरा जो था एक पूरा भूभाग पे जो था ये जन आंदोलन फैल गया। ठीक है। मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह किया। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। बिल्कुल, मंगल पांडे जो था ये बैरकपुर छावनी में एक नौजवान सिपाही था जिन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया था और वो विद्रोह करने लगे, अधिकारियों पर हमला भी किया और 29 मार्च 1857 नहीं, मार्च में नहीं, इन्हें फांसी हुई थी अप्रैल में जो थी इसको फांसी जो थी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों जो है बिल्कुल सही है। ठीक, आगे सुमेलित करना है क्रांतिकारियों के नाम और जिस जगह से थे वो। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये सबसे इजी है। कुंवर सिंह बिहार, ये हमने पढ़ा था। फिर आता है नाना साहेब और बेगम हजरत महल। नाना साहेब कहाँ से? कानपुर से। ठीक है, कानपुर में जो विद्रोहियों के नेता थे वो कौन थे? नाना साहेब थे, जो कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दत्तक पुत्र थे। ठीक है, ये याद रखिए। और बेगम हजरत महल, लखनऊ में जो है विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल कर रही थी। ठीक है, लखनऊ के जो सिपाही थे या अवध के किसान और जमींदारों, इनकी सहायता से बेगम ने जो था अंग्रेजों के खिलाफ चारों तरफ से युद्ध जो था छेड़ दिया था। ठीक है, और महारानी लक्ष्मीबाई तो 1857 के विद्रोह के एक महानतम वीरांगना में से एक है और वो उन्होंने नेतृत्व किया था कहाँ से? झांसी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कौन सा कथन है जो कि सत्य असत्य है, ये बताना है। देखिए, सबसे पहले दिल्ली, बरार तथा पश्चिमी पंजाब विद्रोह से अप्रभावित रहे, तो बिल्कुल सही है। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अंग्रेजों की ओर से लड़े, बिल्कुल, क्योंकि जब कानपुर का पतन हो गया था, मतलब जो भी था वो अंग्रेजों के पास चले गए, तो तात्या टोपे जो थे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए थे। विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया था, ये गलत है। ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, बंगाल के जमींदार विद्रोह के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे, ये भी सही है। ठीक, 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण, यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका, बिल्कुल सही है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जनता का व्यापक समर्थन तो इसको प्राप्त था, लेकिन ये पूरे देश को जो है एक साथ मतलब पूरे देश में एक साथ प्रसारित नहीं हो पाया, जिस कारण जो था 1857 का विद्रोह असफल रहा। यह विद्रोह भारत के सभी इलाकों उसमें जो था नहीं फैल सका, ये भी बिल्कुल सही है। सही रीज़न है कि विद्रोह जो था भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था, तो बिल्कुल सही है। विद्रोहियों का अतई राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होना, तो ये एक कोई कारण नहीं है, तो 1 2 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया था? मतलब जिसने ब्रिटिशों का साथ दिया, नेपाल के राजा, भोपाल के राजा, हैदराबाद के निजाम या उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ने। ठीक है, देखिए भारतीय जो शासक थे या बड़े जमींदार थे वो अंग्रेजों की शक्ति कह लो या अपने निजी लाभ के लिए कह लो, वो जो थे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो शामिल हुए, नहीं सॉरी एक मिनट, लेकिन भारतीय शासकों में से जो था, जो भारतीय शासक थे उनमें से 1% से भी अधिक जो थे शासक विद्रोह में शामिल, यानी कि जो विद्रोह कर रहे थे वो कौन थे? आम आदमी थे।
ठीक है, कोई ना राजा था उनमें, ना जमींदार थे, सब ने क्या किया, उसको दबाने का, विद्रोह को कुचलने का जो था प्रयास किया और अंग्रेजों की जो थी सहायता करी। चाहे वो इंदौर के होलकर हों, हैदराबाद के निज़ाम हों, ग्वालियर के सिंधिया हों, जोधपुर के राजा हों, दूसरे राजपूत शासक हों, या जींद के सिख शासक हो, कश्मीर के महाराजा हों, नेपाल के राजा हों, इन सब ने क्या किया, विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों का साथ जो था दिया था। ठीक है, भारतीय भाषा में 1857 ईस्वी के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ओके, देखिए सर सैयद अहमद खान ने एक बुक लिखी थी, असबाब ए बगावत हिंद। कौन सी बुक थी? असबाब ए बगावत ए हिंद। 1859 में ये बुक प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह की जो थी चर्चा की गई थी। ओके, तो सैयद अहमद खान सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और दिल्ली जो था ये 1857 के केंद्र के विद्रोह का क्या था? केंद्र था। अब ये पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह का केंद्र कौन सा था? तो दिल्ली था। ठीक है, ये बस आप याद रखिए। यहाँ से जो नेतृत्व था वो किसने किया था? जनरल बख्त खान ने, और बादशाह बहादुर शाह में जो था मतलब वास्तविक नियंत्रण जो था ये भी कहाँ पर था? बादशाह बहादुर शाह के हाथ में था। ठीक है, आगे है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म पूछा जाए तो जन्म कहाँ पर हुआ था उनका? वाराणसी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। और ग्वालियर में ये जो है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है बनाई गई है। तो डी ऑप्शन ग्वालियर जो है सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? तो अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? ह्यूरोज के साथ हुआ था। 8 दिन तक ये युद्ध चला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरोज। ठीक है, और ये किसकी विधवा थी? मतलब किसकी वाइफ थी? राजा गंगाधर राव की जो थी विधवा थी। उत्तराधिकारी के अभाव में जो था राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। तो डलहौजी ने क्या किया था? हड़प सिद्धांत के द्वारा जो थे 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जो था विद्रोह का शुरुआत हुई। और झांसी के पतन के बाद रानी जो थी ग्वालियर की तरफ गई, जहां पर तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को जो था इन्होंने युद्ध में पराजित किया। और आखिर में जनरल ह्यूरोज के साथ 17 जून 1858 को लड़ते हुए वे क्या हो गई? वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने क्या कहा था? इस बंदे ने क्या कहा कि भारतीय विद्रोह में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ठीक है, मतलब जो औरत सो गई, मतलब जो औरत मर गई है वो अकेली मर्द है इतने भारतीय विद्रोहियों में। ऐसा किसने कहा था? ह्यूरोज ने कहा था उनकी मृत्यु पर। ठीक, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। सेनापति आप कह सकते हैं। तो कौन था? तात्या टोपे था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ये पूछा है। तो उस वक्त बैरकपुर में जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था वो थे जॉन बेनेट हेरसे जॉन बेनेट। ठीक है, 1857 ईस्वी के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो सबसे पहले जो प्राप्त किया उसने, मतलब वापस से अधिकार जिस पर किया वो था दिल्ली। ठीक है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो लखनऊ से जो नेतृत्व किया वो था बेगम हजरत महल ने। ठीक, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब जो था दिया था? तो साहब ए आलम का बहादुर का खिताब ये मिला था बख्त खान को। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो वो थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहां से थे? मतलब 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या, यानी कि जहां से सबसे ज्यादा सिपाहियों ने भाग लिया वो था अवध। ठीक है, मतलब अवध की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी थी। और केवल मतलब अवध से ही जो थे लगभग 75,000 सैनिक जो थे कहाँ से थे? अवध से थे। तो अवध सही हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? मतलब कौन सा वंश था जिसने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता की? तो वो थे ग्वालियर के
सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया ने जो था सबसे ज्यादा हेल्प की थी अंग्रेजों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ओके, कौन से ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में जो था अपना जीवन खोया था? तो वो थे जनरल नील, जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस। ठीक है, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान, अंग्रेज रेजिडेंसी की को प्रोटेक्ट करते करते। तो 2, 3, 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूछा लखनऊ में, जॉन निकलसन जो था इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में, लाहौरी गेट के पास। ठीक है, तो इनकी दिल्ली में हुई थी, बाकी तीनों की लखनऊ में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ओके, जो क्रांति का केंद्र नहीं था वो था जयपुर। अजमेर, नीमच और जयपुर, अजमेर, नीमच और आउआ, यहाँ पर जो थे ये मतलब प्रसिद्ध केंद्र स्थल थे। जो नहीं था वो था जयपुर। ठीक है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो बिहार से थे, बिहार के, लेकिन कौन सी जगह से? आरा से। ठीक है, बिहार के आरा जिले से। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? ओके, वो था सुरेंद्र नाथ सेन, NSN सेन। ठीक है, जो कि जिनकी बुक जो है 1857 ये प्रकाशित हुई थी 1957 में। 1857 अगर बुक पूछी जाए तो किसकी है? SN सेन की। पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ सेन। 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? VD सावरकर ने। उनकी बुक जो थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसको जो थी स्वतंत्रता संग्राम की जो थी संज्ञा दी थी। ठीक है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं, केवल 1 और 2 जो है यहाँ पर सही है, फर्स्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? अब झांसी भी था, लखनऊ भी था और जगदीश, चित्तौड़ जो था ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है, और कौन ठीक है, तो यहाँ पे चित्तौड़ सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। बिहार तथा आरा से कौन कर रहा था? कुंवर सिंह था, बिल्कुल सही है। कानपुर से नाना साहेब, ये भी सही है। ओके, तीसरा भी कानपुर ही दिया है। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है, केवल मतलब 1 और 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ये कानपुर जो दिया गया है, छोटा नागपुर लिख लीजिए। छोटा नागपुर में जो था कोल आदिवासियों ने जो था इसका नेतृत्व किया था। किसने? गोनू नाम का कोई बंदा था जिसने उस विद्रोह का नेतृत्व किया था छोटा नागपुर से। 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैन्य नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, बिल्कुल सही है। गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान और कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे, ये भी सही है। गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे, तो तीनों ही जो सही है वही बताया गया इसमें। तो 1 और 2 और 3। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का टॉपिक 1857 की क्रांति। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।